बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 16, क्लास 10th, सूरतुल आज़ाब का रुकू नंबर 4, अदरसुल खामिस अलिफ, पेज नंबर 34। आज इस रुकू की हम पहली और दूसरी आयत पढ़ेंगे और सूरतुल आज़ाब की आयत नंबर 28 और 29 पढ़ेंगे। आयत नंबर 28 और आयत नंबर 29 पढ़ेंगे। आयत नंबर 28 और आयत नंबर 29 हमारे एक्सरसाइज में मौजूद पहले सवाल का जवाब है। पेज नंबर 35, अस्सवालुल अव्वल। इस सबक की आयत के हवाले से बताइए कि अल्लाह ताला ने अज़वाजुन नबी को किन दो बातों में से किसी एक को इख्तियार करने के बारे में क्या फ़रमाया है। इसके आगे पेज नंबर 34 लिख लें। अब पेज नंबर 34 पर आप आ जाएंगे। देखें आप इस रुकू की पहली आयत, या अय्युहन नबिय्यु, यहाँ से आप लोग ब्रैकेट लगाओगे, ऊपर 1 लिखोगे, सर्कल लगा दोगे। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला व इन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरता फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। अज़ीमा पर आकर बेटा ब्रैकेट बंद करेंगे, ऊपर 1 लिखेंगे, सर्कल लगा देंगे। अब इन दोनों आयात के तर्जुमे को आप सवाल नंबर 1 के जवाब के लिए हाईलाइट कर देंगे। ऐ पैगंबर, अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी और इसकी जीनत व आराइश की खास्तगार हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ माल दूँ और अच्छी तरह से रुखसत कर दूँ, और अगर तुम खुदा और इसके पैगंबर और आक़िबत के घर यानी बेशत की तलबगार हो तो तुम में जो नेकूकारी करने वाली हैं उनके लिए खुदा ने अजर अज़ीम तैयार कर रखा है। अब बेटा सवाल ये है कि अज़वाजुन नबी के सामने 2 बातें रखी गई और 2 बातों में से किसी एक बात को इख्तियार करने के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तो इसके पस मंज़र को जानना ज़रूरी है। हिजरत के 4 साल, हिजरत के बाद के जो 4 साल थे वो बहुत सख्ती के साथ गुज़रे और बहुत गुर्बत में गुज़रे, तंगदस्ती में गुज़रे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अक्सर फाका रहता और खाने को ना होता, हत्ता के अज़वाज मुतारात के पास जो है अच्छे पहनने के लिए कपड़े ना थे, तो सब्र व शुक्र के साथ गुजारा जो है वो चलता रहा। आटा ना होता तो जौ की रोटी बनाकर खा लेते, या जो है गंदम के अनछने जो है वो उसकी रोटी बनाकर खा लेते। इस तरह गुजारा चलता रहा। लेकिन जब फतुहात का सिलसिला शुरू हुआ, ख़ास तौर पर जब ग़ज़वा अहज़ाब में मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई, तो इसमें बनु नज़ीर, बनु कैनुका और बनु कुरैज़ा, इनके क़लों पर, इनके अमवाल पर, इनकी ज़मीनों पर, इनके बागात पर मुसलमानों ने कब्ज़े कर लिए। इससे मुसलमानों को बहुत सा माल गनीमत हासिल हुआ और उनके दरमियान तकसीम हुआ, तो इनकी हालत काफ़ी हद तक बेहतर हो गई। इनका खाना पीना अच्छा हो गया, इनका पहनावा अच्छा हो गया। लेकिन इन फतुहात के बाद भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की हालत जूं के तूं रही, यानी इन फतुहात से पहले जो हालत थी वो वही हालत जो है फतुहात के बाद भी रही। तो अज़वाज मुतारात ने मिलकर ये मशवरा किया कि हम सब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और उनके सामने ये दरख्वास्त रखते हैं
तो बाज़ रवायात के मुताबिक उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतारात की तादाद 9 थी। ये तमाम इकट्ठी होकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और सारी बात रख दी कि अल्लाह के रसूल, पिछले 4 साल तो हम गुजारा करते रहे सब्र और शुक्र के साथ, लेकिन अब फतुहात के बाद जब दीगर मुसलमानों के घरों की हालत अच्छी हो गई, खाना पीना अच्छा हो गया, उनका पहनावा अच्छा हो गया, अल्लाह के रसूल इस माल गनीमत के कुछ हिस्सा जो है वो हमारे घर भी आना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको वहाँ से जाने को कहा। बाज़ रवायात में आता है कि इसी वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो आपकी बेटी आयशा खर्चे का तकाज़ा करती है, तो उन्होंने उनकी सरजनिश की। इसी तरह हज़रत उमर आए, उन्होंने अपनी बेटी की जो है वो सरजनिश की। अब इस वाक़े के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मस्जिद नबवी के करीब एक खैमा था, वहाँ पर रिहाइश पज़ीर हो गए और 1 महीने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वही का इंतज़ार करते रहे। तकरीबन 28 या 29 दिन बाद जो है ये आयत नाजिल हुई, जिसको आयत तख़यीर भी कहते हैं, कि यानी 2 बातों में से किसी एक बात को इख्तियार करने के बारे में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। तो ये दोनों आयतें नाजिल हुई हैं कि ए पैगम्बर अपनी बीवियों से कह दो, अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी चाहते हो तो फिर मैं तुमको दुनिया का माल दूंगा, लेकिन उस सूरत में तुम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में नहीं रहोगी। और अगर तुम खुदा और इसके रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहती हो, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए आखिरत में अजर अज़ीम जो है वो तैयार कर रखा है। जब ये आयात नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए और उनको ये अल्लाह का हुक्म सुनाया। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु और ये भी फरमाया कि आयशा आपने मामले में जल्दी नहीं करनी, सोचो विचार करनी है, अपने वालिदैन से मशवरा करना है, फिर इनमें से एक बात को इख्तियार करना है। तो जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयात की तिलावत फरमाई और पूछा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फ़ौरन जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल, मैं दूसरी बात को इख्तियार करती हूँ, मैं अल्लाह और उसके रसूल के मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। इसी तरह बाकी अज़वाज मुताहरात ने भी जो है वो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पैरवी की और सब ने यही कहा। इस तरह जो है अज़वाज मुताहरात ने जो है सब्र और शुक्र के साथ, जैसे वो पहले ज़िंदगी गुजार रही थी, वैसे ही पूरी ज़िंदगी गुजारने का जो है वो उन्होंने अज़्म किया। अब बेटा देखें, लाइनें लगा लें। या अय्युहन नबी, यहाँ पे लाइन लगाओ, ए पैगम्बर यहाँ पे लाइन लगाओ, कुल्ली अज़वाजी का यहाँ पे लाइन लगाओ, इसका तर्जुमा अपनी बीवियों से कह दो, यहाँ पर लाइन लगा लो। इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयात दुनिया वज़ीनतहा, यहाँ पे लाइन लगा लो, इसका तर्जुमा अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी और इसकी जीनत और आयश की खासगार हो, तलबगार हो, यहाँ पे लाइन लगा लो। फ़तआलैना उमत्तिउकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला, यहाँ पे लाइन लगा लो, इसका तर्जुमा तो आओ मैं तुम्हें कुछ माल दूँ और अच्छी तरह से रुखसत कर दूँ, यहाँ पे लाइन लगा लो। व इन कुंतुन्ना तुरिदुल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरा, यहाँ पे लाइन लगाओगे, इसका तर्जुमा और अगर तुम खुदा और उसके पैगम्बर और आक़िबत के घर यानी बेशत की तलबगार हो तो यहाँ पे लाइन लगा लो। फ़इन्नल्लाह अअद्दा लिलमुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा, यहाँ पे लाइन लगा लोगे, इसका तर्जुमा तो तुम में जो नेकूकारी करने वाली हैं उनके लिए खुदा ने अजर अज़ीम तैयार कर रखा है। तो बेटा अच्छी तरीके से इसका निशान लगा लेंगे, ख़ास तौर पर सवाल नंबर 1 के लिए। और ये बोर्ड में सवाल आता है कि आयत तख़यीर से क्या मुराद है, तो यहाँ पर आप उसका खुलासा लिखेंगे, तर्जुमा लिख देंगे और ये बताएंगे कि अज़वाज मुताहरात को अल्लाह ताला ने 2 बातों में से किसी एक बात को इख्तियार करने के बारे में इरशाद फरमाया। और आयत नंबर 27, 28 और 29 जो है वो आयत तख़यीर कहलाती है। ये बात को आप अच्छी तरीके से नोट कर लें।